माय यूट्यूब चैनल फैक्ट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2 समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। मतलब ये जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इसमें मैंने आंसर भी लिख दिए और इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क भी कर दी हैं। तो मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं वो क्या पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल है तो उनकी डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब इसमें जो लार्जेस्ट डिग्री होती है उसको हमेशा लिखा जाता है। तो इसकी जो डिग्री है उनमें से जो लार्जेस्ट कौन सी है वो हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट दे रखा है x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस अंडर रूट 3। मैं रेड पेन का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो है हाईलाइटिंग्स पता चल जाए। तो अब ये देखिए यहाँ पे x है, तो x के ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब इसकी पावर जो है 1 है। यहाँ पे लिख रखा है इसकी पावर, इसका मतलब 1 है। और यहाँ पे x, ये जो माइनस 2x है इसकी पावर यहाँ पे 3 दे रखी है, तो ये भी हो गया। उसके बाद x है उसकी पावर 5 दे रखी है। तो इसमें ये देखना है कि हाँ ये पॉलिनोमियल तो हो गया, ठीक है ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया। तो हाँ ये पॉलिनोमियल है। मैंने इसका बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके पास पावर है, पॉजिटिव है, वो पॉलिनोमियल है। तो अब इसमें जो देखना है कि वो ये है कि इसकी डिग्री क्या है। तो इसकी डिग्री, ये तो इसके पास भी डिग्री है, x के पास भी डिग्री है, -2 के पास भी डिग्री है, -2x के पास भी डिग्री है, x के पास भी डिग्री है। तो हम लोग को लिखनी कौन सी डिग्री है। तो उसका आंसर ये है कि जो सबसे लार्जेस्ट है। तो 1 तो लार्जेस्ट है नहीं, 3 लार्जेस्ट है नहीं, सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे 5 है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा हम लोग की डिग्री 5। तो ये हम लोग का आंसर है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड पे ये लिखा हुआ है कि y की पावर है 3, y की पावर है 3 प्लस अंडर रूट 3y। अब ये पूछ रहा है कि अब ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है पूछ रहा है। तो अब ये बताइए कि हाँ ये पॉलिनोमियल तो है, ये तो सिंपल सी बात है, हाँ पॉलिनोमियल है। अब उसके बाद ये y के पास कोई डिग्री नहीं है तो ये 1 हो गया। ये y के पास कोई डिग्री नहीं है तो ये 1 हो गया। और ये इस वाले y के पास डिग्री है जो कि 3 है। तो ये यहाँ पे बस 2 वेरिएबल्स हैं जिनके पास डिग्री है। तो उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो 1 है, जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो 3 है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा, ऑब्वियसली डिग्री 3 आंसर होगा हम लोग के इस क्वेश्चन का। तो अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि t की पावर 2 है माइनस 2/5 t प्लस अंडर रूट 5। अब ये यहाँ पे ये है कि t की पावर तो यहाँ 2 दे रखी है, इस t की पावर कुछ नहीं थी हमने 1 दे दिया, कुछ नहीं थी तो हमने यहाँ पे इसको 1 दे दिया, क्योंकि अगर किसी के पास भी कोई पावर नहीं है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। तब यहाँ पे हमने इसको 1 सपोज कर लिया। तो अब इसमें देखा जाए तो हाँ ये भी पॉलिनोमियल तो है ये। अब इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री के लिए बताया कि ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसका आंसर जो होगा वो डिग्री 2 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट का। तो जो इसमें फोर्थ है इसमें लिखा हुआ है x की पावर 100 माइनस 1। तो इसका मतलब है कि अब इसमें कंफ्यूजन ये क्रिएट करेगा कि ये x की पावर 100 है तो क्या है, अभी भी पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या हम लोग 100 ही लिखेंगे। तो हाँ जो इसकी डिग्री है वही डिग्री लिखी जाएगी। और ये पॉलिनोमियल भी है क्योंकि इसके पास पावर है, पॉजिटिव में पावर है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है तो उसके बाद डिग्री सबसे लार्जेस्ट क्या है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, 1 हो गया। अब ये x इसके पास 100 है तो 100 सबसे ग्रेटेस्ट है इसमें, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 100 हो गई, सिंपल। अब इसमें एक्सप्लेनिंग ये चीज़ है कि अगर कोई भी ऐसे ही है जिसकी डिग्री 100 हो, 1000 हो, लाख हो, कितनी भी हो, तो वो डिग्री मानी जाएगी और हाँ वो डिग्री लिखी भी जाएगी। अब जो हम लोग का फिफ्थ पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 1/√2 x की पावर 2 माइनस √2x प्लस 2। अब इसमें क्या देखना है, यहाँ पे x के पास कोई पावर नहीं थी, हमने 1 दे दिया, इस x के पास 2 थी। तो अब ये तो बात क्लियर हो गई। अब जैसे ऊपर हम लोग ने क्वेश्चन किया तो उसमें ये पता चल चुका है कि जो ग्रेटेस्ट पावर होती है उसी को लिखते हैं। तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा, पॉलिनोमियल तो है ही। अब जो ये 6 वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ है। अब इसको देखिए कि इसका पॉलिनोमियल बताएंगे। हाँ देखने से तो लग रहा है कि हाँ ये पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन इतनी देर से मैं रिपीट करता जा रहा हूँ कि इसकी डिग्री माइनस में है, प्लस में होनी चाहिए डिग्री। ये यहाँ भी डिग्री प्लस है, यहाँ भी डिग्री प्लस है, ये भी डिग्री प्लस ही में है। तो डिग्री हमेशा प्लस में होनी चाहिए तब वो पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या है, माइनस है इसकी डिग्री, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। अगर ये माइनस डिग्री ना होती तो इसका 2 हो जाता।
2 हो जाता है इसकी डिग्री, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसका हम लोग आंसर ही नहीं लिखेंगे। तो बस इसमें लिख दिया जाएगा नॉट अ पॉलिनोमियल। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब गाइस सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन गाइस, अब ये क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्वार्टिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो ध्यान रखने वाले टर्म्स हैं वो है कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वार्टिक, यानी कि जो हम लोग के एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे ये एग्जांपल देख लीजिए। इस माइनस को सपोज ना करिए कि यहाँ पे माइनस नहीं, ये एक्स की पावर 2 प्लस 2 एक्स की पावर 1 प्लस 3 ये लिखा हुआ है। अब ये इसमें ये पूछ रहा है कि ये एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या क्वाड्रिक है। तो इसमें ये देखना है कि इसके पास जो ग्रेटेस्ट मतलब इसमें वैसे तो हाँ मतलब जो ग्रेटेस्ट डिग्री है वो क्या है, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट डिग्री है वो 2 है, तो इसको 2 को बोला जाता है क्वाड्रेटिक, यानी इसकी जो डिग्री है यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक है। यही एक्सप्लेनेशन हमको इस क्वेश्चन में देना है। तो अब इसके पास कोई डिग्री नहीं है, यानी कि हम लोग क्या मानते हैं, इसको 1 मानते हैं। जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती है उसको 1 मानते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अपने आप ही लीनियर हो गया। लीनियर का मतलब 1, जिसकी पावर 1 है वो लीनियर है, जिसकी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक है, और जिसकी पावर 3 है वो क्यूबिक, जिसकी 4 वो क्वार्टिक। सिंपल। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 6y के पास कोई पावर नहीं है, हमने 1 सपोज कर लिया, सिंपल सी बात। अब 1 सपोज कर लिया, डिग्री कोई नहीं है, डिग्री 1 आ गई, तो डिग्री 1 आ गई तो ये हो गया लीनियर, यानी ये हो गया हम लोग का लीनियर। अब जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है -z³। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है -z³, इसलिए पॉलिनोमियल भी है, उसके पास डिग्री भी है। अगर यहाँ पे लिखा होता z-3 तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता और उसकी डिग्री नहीं मानी जाती, मतलब मानी जाती, वो अलग कंडीशन होती है। अगर इसका मतलब ये है तो ये अलग कंडीशन है, ये अलग ही चीज़ है, तो उसको बाद में समझा जाएगा, आगे चैप्टर में आएगा, उसको बाद में समझेंगे। तो पहले तो अभी ये देख लेते हैं कि ये -z³ है, तो इसकी पावर 3 है, तो उसका मतलब ये क्यूबिक हो गया। अभी मैंने क्वेश्चन में दिखाया ही था, क्वेश्चन में दे रखा है जिसकी पावर 3 है वो क्यूबिक हो गया, तो ये भी एक्सप्लेन हो गया। आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 1 -y क्यूब दे रखा है, तो समझ ही आएगा क्यूब है, स्क्वायर है। स्क्वायर का नेम थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्यूब का बस क्यूबिक है, उसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तब जैसे कि ये y³ है, तब ये 3 है। अब इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर है क्या है, 3 है, तो 3 का नाम हम लोग का क्यूबिक है। ये भी ईजी, एकदम ईजी, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इन सारे क्वेश्चन में। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चंस हैं। अब आगे देखते हैं फिफ्थ। ये जो फिफ्थ पार्ट है इसमें क्या लिख रखा है, x - x³ प्लस x4। ये थोड़ा सा हो सकता है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम ना हो, मैं इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ। x - x³ प्लस x की पावर 4, ठीक है। अब इसमें ये देखिए कि x के पास कोई पावर नहीं है, तो ये 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। इस वाले x के पास 3 है, इस वाले x के पास 4 है। अब बताइए मैं इसमें क्या करूं, 1 को लूं, 3 को लूं, 4 को लूं। आप कहेंगे कि 4 को ले लो, क्योंकि 4 जो है सबसे ग्रेटेस्ट है इन सब में, तो 4, ठीक है, लिख दिया डिग्री 4। आंसर सही है ये? क्या ये आंसर सही है? नो, ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि आपको इस डिग्री का नेम लिखना होगा। तो इस डिग्री का नेम क्या है, क्वार्टिक। तो हम लोग को जब तक हम ये नाम क्वार्टिक नहीं लिखेंगे तब तक ये आंसर सही नहीं होगा। ये डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको ये क्वार्टिक लिखना है, यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में जब ये दिया हुआ है। अब हम लोग आ गए हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, सिक्स्थ कह रहा है 1 + x² साइड में लिख देता हूँ, पता नहीं कैसे 1 + x² अब इसको एक बार देखिए, इसमें x के पास कोई भी पावर नहीं है, तो एक बार सिंपल से मुझे बात बताइए, x के पास कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर क्या होगी, ये 1 पावर होगी इसकी। हाँ, तो 1 होगी, इजी, बता दिया आपने, 1 होगी। अब आप ये भी बता दीजिए ज़रा फिर कौन सी हमको पावर लेनी है इनमें से, कि हमको ये 1 लेनी है, ये 1 पावर लेनी है हमें? नहीं, हमें 1 पावर नहीं लेनी है, हमें सबसे ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, जो कि ग्रेटेस्ट है हम लोग की x²। तो ये स्क्वायर लेंगे, और स्क्वायर का मतलब होता है क्वाड्रेटिक। सिंपल सा आंसर क्वाड्रेटिक। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है
वो थोड़ा सा वेरी करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसको ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे साइड पे लिख रखा है इम्पॉर्टेंट। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझना होगा क्योंकि इन्हीं में गलती होती है। बाकी जो कोफिशिएंट के आते हैं वो तो ईजी होते हैं। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक समझाया था वो था कोफिशिएंट। पूछेगा कि यहाँ पे इसी में देख लीजिए एज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं 1 + x प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर था, मैंने इसको कर दिया 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर कर दिया। अब ये जब मैंने इसको 2x स्क्वायर कहा है तो इसमें क्या है, अब इसमें कोफिशिएंट मुझे बताना है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे +2 है, तो आपने 2 लिख दिया, इजी आंसर आ गया। ये होता है इजी वाला, ये तो समझ में आ गया सबको, कोफिशिएंट ये होता है। इनमें क्या दिक्कत है उसको एक बार देखिए। इसमें दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x³ इन x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x³ प्लस x⁴। तो अब इसको एक बार देखिए, x³ कहाँ दे रखा है यहाँ पे, एक बार देखिए x³ कहाँ दिया है, यहाँ दिया है x³, हाँ x³ यहाँ दिया है। तो x³ ये है, अब इसका आंसर क्या होगा, 5 है ना, बिल्कुल सही। अब इसका आंसर है हम लोग का 5, बिल्कुल नहीं, इसका आंसर 5 नहीं है, इसका आंसर है -5। इसमें यहाँ पे आगे माइनस लग रखा है, ये माइनस, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ जहाँ पे माइनस है वो माइनस लिखा जाएगा, तो इसका आंसर है -5। कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन इसको समझना होगा, समझ लिया जाएगा, आगे आ जाएगा आंसर। अब उसके बाद सेकंड देखते हैं। अंडर, इसमें पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x इन √3 - 2 √x, मतलब 2x प्लस 6x स्क्वायर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसी की तरह है, समझ रहे हैं, इसी की तरह है। ये दोनों क्वेश्चन आपस में सेम है। ये तो थोड़ा डाटा वाला साइन बन गया जो हम लोग के फ़ोन में होता है, तो मतलब इसमें जो है ये दोनों एक दूसरे से सेम है। तो अब इसमें देखिए दे रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ x इन √3 - 2√2x प्लस 6x स्क्वायर। तो इसमें x का कोफिशिएंट पूछ रहा है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2√2 है, 2√2 लिख दे रहे हैं, गलत है, -2√2 आंसर होगा इसका। अगर आप ये लिख देंगे ना तो आंसर आपको गलत कर दिया जाएगा, गलत आंसर है, 0 मिलेगा, 0, पूरा फेल हो जाओगे। तो ये नहीं लिखना है, ये लिखना है माइनस। तो अब इसके आगे के जो चैप्टर है, मतलब इसके आगे की जो एक्सरसाइज है, यानी कि एक्सरसाइज 2B, उसमें हम लोग को फैक्टराइजेशन सीखना है पॉलिनोमियल्स का। जो हम लोग का फैक्टराइजेशन है उसको हम लोग सीखेंगे। उसमें हम लोग को डिवाइड करने को दिया होगा, एक एक्स्ट्रा चीज़ जैसे कि दिया जाएगा कि कोई लेफ्ट है वो नंबर बताइए, तो ये सब चीज़ें हम लोग को उसमें बतानी होगी। तो ये जो मिलेगा हम लोग को पार्ट 3 में मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।